नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल काव्य सागरिका में स्वागत है। आज आपके समक्ष एक बूढ़ी माँ की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उस बूढ़ी माँ के 2 बच्चे रहते हैं। दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाते हैं और वो एक अच्छे शहर में रहने लगते हैं। एक दिन दोनों भाई इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से बोलता है कि अच्छा बता, तुझे बचपन के दिन याद हैं? कैसे माँ फलों का ठेला लगाती थी, कितनी मुश्किल से हम लोगों के त्योहार मनते थे। माँ कितनी यातनाएं, कितने दर्द सहती थी। माँ हम लोगों को छांव में बिठाकर खुद धूप में जलती थी, खुद रूखा सूखा खाकर हम लोगों को मिठाइयाँ खिलाती थी। और तुझे याद है जब माँ किताबें लाती थी तो हम दोनों को बराबर बांटती थी। वो हम दोनों के साथ कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं करती थी। जो तुम्हारे लिए करती थी वही हमारे लिए करती थी। अच्छा, तुझे वो माँ के साड़ियों वाला झूला याद है जिसे माँ ठेले से बांधकर हम लोगों को झूला झुलाती थी? आज माँ की बहुत याद आ रही है। हम दोनों तो यहाँ आपस में बैठ के बातें भी कर ले रहे हैं। माँ वृद्धा आश्रम में अकेली बैठी किसी से अपना दुख दर्द नहीं बांट पाती होगी। पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। आज माँ की बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, चलते हैं घर, माँ से मिल के आते हैं, माँ का हाल लेकर आते हैं, देखें माँ कैसी है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं उस माँ का हाल आप सबके सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। अजर अमर रहने वाले ममता के फल का स्वाद बता, रेहड़ी पर तू खुशी भरे ढलते दिन का चल राज बता। जब माँ लोगों से सुरमे अपने फल लेने की करे गुहार, तब जाकर बनता था भाई हम दोनों का कोई त्योहार। करो प्रतीक्षा ठेले पर बैठा अपने झूले की बारी की, जब तुझको झूला देके माँ पूरी करती जिद लोरी की। तुझको मुझ पर तरस नहीं था जब तक नींद नहीं आती, तू छोटा था बिठा धूप में माँ मुझको ही थी ये समझाती। वही साड़ियों वाला झूला माँ का आंचल भी बनता था, उस आंचल की गोद में तू मैं ठेले पर बैठा चलता था। जब भी लाती थी माँ किताब दोनों में बराबर बंटती थी, रूखा सूखा खुद खाकर माँ हमको मिठाई दे देती थी। अब बड़े हुए हैं हम दोनों और माँ वृद्धा आश्रम में बैठी, हम दोनों ही घर से बाहर, पर माँ किसके सहारे है लेटी। चल अगले हफ्ते हम दोनों घर पर होकर के आते हैं, एहसास हुआ है मुझको ये बूढ़ी माँ से मिल आते हैं। भाई भी हामी भरकर बोला, सच कहते हो तुम भैया, भूल गया था रंग रोगन में अपनी माँ का मैं दुख भैया। पर गए भाई जब दोनों घर तो ताला दरवाजे पर डला हुआ, घृणा भाव में बोली पड़ोसन,
क्यों चेहरा लाए छला हुआ। जब वो दोनों भाई घर को जाते हैं अपने, तो घर जाते हैं देखते हैं तो उनके घर पे ताला बंद रहता है। तभी उस बूढ़ी माँ की पड़ोसन दोनों को देखकर बोलती है कि अब क्यों आए हो, अब क्या चाहिए। तुम्हारी माँ तुम दोनों की प्रतीक्षा करते करते रोते रोते इस दुनिया से चली गई। तुम दोनों की अब याद आ रही है उनकी, अभी तक कहाँ थे तुम दोनों। वो पड़ोसन कहती है उन दोनों से, माई तुम्हारी तुम दोनों के हिस्से में आंसू अब छोड़ गई, घर के कागज रख लो ये, माँ दुनिया तुम्हारी छोड़ गई। वो पड़ोसन उन दोनों को घर के कागज देकर बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम दोनों की आंखों में अब आंसू ही छोड़ गई। वो तुम दोनों की बहुत प्रतीक्षा की, बहुत तुम दोनों की राह देखी, लेकिन तुम लोग नहीं आए। वो दुनिया से तो चली गई, लेकिन तुम दोनों के लिए ये घर के कागज छोड़ गई है। पड़ोसन कहती है, माई तुम्हारी तुम दोनों के हिस्से में आंसू अब छोड़ गई, घर के कागज रख लो ये, माँ दुनिया तुम्हारी छोड़ गई। कहती थी वो बड़ी अभागन, बेटे आए तो कुछ ना कहना, बेटों की खुशियां मेरी खुशियां, आए उनसे तो ये कहना। इतना कहकर माँ तुम दोनों के नाम ये साड़ी छोड़ गई। फटी हुई थी साड़ी पर वो अंतिम तुरपाई इसमें जोड़ गई। अजर अमर रहने वाले ममता के फल का स्वाद बता, रेहड़ी पर तू खुशी भरे, ढलते दिन का चल राज बता। अजर अमर रहने वाले ममता के फल का स्वाद बता, रेहड़ी पर तू खुशी भरे, ढलते दिन का चल राज बता, ढलते दिन का चल राज बता।